टॉपिक इज अबाउट नेपोलियनिक कोड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से. इसमें से क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कोड क्या था, कब ये लागू किया गया था और इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ. ठीक है, तो नेपोलियनिक कोड जो है वो 1804 में आया था. आप लोग देख सकते हैं कि नेपोलियनिक कोड को ही सिविल कोड भी बोला गया. तो ये 1804 में आया था. इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया था. बेसिकली जब नेपोलियन रूल करना स्टार्ट करता है फ्रांस में, तो ये नेपोलियनिक कोड से ही स्टार्ट होता है नेपोलियन का रूल. ठीक है, इसमें बहुत सारा चेंजेस किया गया था. जैसे कि जो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ राइट था उसको ख़त्म कर दिया था. यानी कि जन्म से जो विशेष अधिकार मिलता था वो अब नहीं मिलेगा. जैसे जो क्लर्जी है वो लोग क्या कर सकता, टैक्स कलेक्ट कर सकता था या फिर उन लोगों को फ्री में काम करके देना होता था. तो वो वैसा नहीं होगा. इक्वालिटी होगा लोगों में. दूसरा बात था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया था. इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है कि सब लोग एक बराबर ट्रीट किए जाएंगे. और अब राइट टू प्रॉपर्टी सबके पास है. मतलब क्या, पहले जो है सिर्फ फार्मर्स के पास ही राइट टू प्रॉपर्टी होता था. फार्मर्स नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोल सकते लैंडलॉर्ड या फिर जो क्लर्जी था, नॉबल्स था, उसके पास होता था राइट टू प्रॉपर्टी. लेकिन अब फार्मर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया. अगर कोई फार्मर है वो उस ज़मीन पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो लैंड जो है वो उससे बिलोंग हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे और भी चेंजेस किया गया था. जैसे कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था. तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, शहर में क्या होता था कि कुछ ग्रुप्स होता था बिजनेसमैन का, और वो वही लोग जो है बिजनेस करने में हेल्प करते थे. अगर कोई न्यू बिजनेसमैन चाहेगा शहर में बिजनेस करना तो उनको या फिर पैसा देना पड़ेगा या फिर उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर अपना सामान उनको ही सेल आउट करना होगा. तो इसको हटा दिया गया था कि कोई गिल्ड यानी कि ग्रुपिंग नहीं कर सकता है शहर में. कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहे तो वो ईजिली कर सकता है. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को भी सिंप्लीफाई किया गया था. जिसका मतलब क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डिवीज़न सही तरीके से किया गया था और ज़्यादा इजीली लोग समझ सके कौन सा एरिया क्या है, इसके हिसाब से किया गया था. उसके बाद जो फेडरल सिस्टम था उसको भी हटा दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था. फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, जो कि वो बर्थ राइट वाला बात है कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, दैट इज़ फ्यूडल सिस्टम. उसके बाद पीजेंट्स का जो सर्फडम और मैनुअल ड्यूज था, ये सब टैक्सेस होता था एक तरह का, इसको भी जो है ख़त्म कर दिया गया था. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था. तो ये सारा चेंजेस जो है नेपोलियन के टाइम पीरियड में किया गया था, जिससे कि क्या हुआ, जो बिजनेस था वो ज़्यादा फ्लरिश करना स्टार्ट हुआ. जो पीजेंट्स आर्टिशंस थे उनका लाइफ अच्छा हो गया. तो बेसिकली नेपोलियनिक कोड जो है वो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा.